राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या रहने वाली है, आगे क्या होने वाला है। तो डिवाइन हमें बताएंगे। तो इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और क्लेंस कर लेते हैं। तो डिवाइन हमें बताएंगे कि आपकी डेस्टिनी में आगे क्या रहने वाला है। तो देखते हैं। देख लेते हैं। डिवाइन बताइए व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या रहने वाला है, करंट सिचुएशन है, उसके आगे उनके जीवन में क्या आने वाला है। पहले करंट सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि आप कौन सी एनर्जी में हैं अभी। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि यस एडमायर। ये देखिए आपकी सिचुएशन जो भी है, आप फुली एडमायर यानी खिलने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व है वो निखरने वाला है। तो देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं इनसे। फिर डिवाइन बताइए क्या रहने वाला है, व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या रहने वाला है, आगे क्या होने वाला है, बताइए। यहाँ से ऐसे नहीं लेंगे। यस आपने अपनी सिचुएशन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप न्यू बिगनिंग आपकी नहीं हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया चॉइस ट्विंस टू पाथ। आपको चॉइस करनी है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा पाथ आपको, दो पाथ है वो आपको चूज़ करने हैं। यानी तीन रास्ते हैं आपके पास। आप जानते होंगे कौन कौन से तीन रास्ते हैं। जैसे एजुकेशन में हो सकता है कि आपके पास कॉलेज हो, कॉलेज जैसे बाहर पढ़ाई करनी है, या फिर कोई जॉब हो सकती है। तो आपको आपकी मतलब आपके अनुसार और आपकी पर्सनैलिटी से कौन सी मैच करती है, तो उसके अनुसार ही आपको डिसीजन लेना है। आपको दो पाथ उसमें आपकी जो चॉइस के वो चूज करने हैं। क्वालिफाई करने के लिए कि आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डिसीजन करना है। ओके एंड फॉरगिवनेस। आपको जो पीछे जो भी बातें हैं उसको फॉरगिव करना है। आप कोई जॉब करते थे, उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या फिर किसी रिलेशन में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किस भी जो भी आपके पीछे रहा है आपका पास्ट, उसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसको फॉरगिव कर दीजिए। किसी ने आपके लिए कुछ कहा हो, आपने किसी के लिए कुछ कहा हो, तो उसको माफ़ी मांग लीजिए, आपने कहा है तो। और आपके लिए किसी ने कहा है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। और
आपस में प्रेम से। अगर आप आपस में वैसे भी नहीं बन पाए, मतलब फेस टू फेस आप नहीं बोल पाते हैं, तो आप मन में फ़ील कीजिए कि हाँ, मैंने उसको माफ़ किया। जो भी सिचुएशन थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो आप उसको माफ़ कीजिए। और इस तरह से जब आप इस स्थिति में आ जाएँगे, तो आप अपनी खुशियों को पा सकेंगे। तो आपकी डेस्टिनी में ये है। डेस्टिनी में और क्या आ रहा है आगे? हार्मनी आ रही है। हार्मनी आपकी हीलिंग हो रही है। मतलब जो भी आपने सिचुएशन जो भी था, तो समय के साथ सब पीछे छूट जाता है। और जैसे पतझड़ होता है तो सारे पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर न्यू जो बिगनिंग होती है, नए पत्ते आते हैं। वैसे ही हमारे विचार हैं। अगर हम सोचेंगे कि हाँ, ये विचार जो भी सिचुएशन रही थी, किसी से कुछ कहा था, तो वो उसको फॉरगिव कर दीजिए और उसकी जगह नए विचार लाइए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे ठीक होगा। इससे हार्मनी जो आप जिस इस स्थिति में आ जाएँगे, तो आपकी जो फीलिंग है वो प्योर हो जाएगी, किसी भी परिस्थिति के प्रति या किसी भी पर्सन के प्रति। तो आप जो भी धोखा मिला, ये हार्मनी के साथ ये क्लैरिफ़ाई करने के लिए आया था कि आपको किसी ने धोखा दिया था या किसी ने आपके साथ बुरा किया था, तो समय है वो अपने अनुसार चलता है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, तो उसका फल तो उसे मिलेगा, देर-सवेर कभी भी मिले, तो वो मिलेगा। तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है लास्ट, एकदम एंड हो जाती है, किसी भी परिस्थिति की फाइनल हो जाती है, एंड हो जाती है, उसके बाद में न्यू बिगिनिंग होती है। तो ईश्वर है वो आपकी हेल्प करेंगे न्यू बिगिनिंग करने में। तो आप उठिए, खड़े होइए, उस सिचुएशन को फॉरगिव कीजिए और अपने पथ पे लग जाइए। ये देखिए, रॉयल्टी। आपको अपने प्रति, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना है, रॉयल रहना है, और दूसरों की हेल्प करनी है। नीडी पर्सन है, उसकी हेल्प करनी है। आप हेल्प ले भी सकते हैं और हेल्प कर भी सकते हैं। आपको आवश्यकता है किसी की हेल्प लेनी है तो हेल्प लीजिए। आवश्यकता है कि किसी की हेल्प कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, कोई बंदा या कोई पर्सन ऐसा है जो मुझसे भी बुरी परिस्थिति में है, तो उसको अच्छी एडवाइस दे के किसी भी प्रकार से आप हेल्प करके उसको मदद कर सकते हैं। तो आपके डेस्टिनी में ये रहने वाला है कि आप रॉयल्टी में आएंगे। आप एक ईमानदार और वफादार, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति आपकी ये पर्सनैलिटी निखर के आने वाली है। फिर देख लेते हैं डिवाइन मैसेज देख लेते हैं, गॉड क्या बताते हैं इसमें। तो बताइए गॉड, क्या ब्लेसिंग है व्यूवर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग है डेस्टिनी के लिए, क्या ब्लेसिंग है। यस, अर्धनारीश्वर, बैलेंस। बैलेंस लाइए खुद में। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, और ऐसे कहते हैं कि मन में भी, जैसे अपनी माइंड में कुछ चल रहा है, सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, तो उसको प्लानिंग कीजिए कि ये कैसे बेहतर हो सकती है, और भी अच्छी हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहे हैं, काम 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 करते रहे हैं और थक हार गए हैं और परेशान हो गए हैं, और आपने इन्जॉय टाइम नहीं बिताया, पार्टी टाइम नहीं बिताया है, तो आप, वो भी कहा जा रहा है कि आप मस्कुलाइन और फेमिनाइन पर्सन अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस कीजिए। मतलब खुद को रिलैक्स करना, घूमने फिरने जाना, और अगर आप बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, बहुत रिलैक्स कर लिया है, तो आप एक्शन ले लीजिए। मतलब कोई भी आपको कुछ करना है, बिजनेस करना है, या कुछ भी आपको काम न्यू कोई काम करना है, तो उसके लिए प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। इसमें दोनों ही हैं। अगर आप लेज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना और थोड़ा फ़नी टाइम बिताना, जैसे कुछ मूवी देख सकते हैं, फ़नी मूवी, या घूमने जा सकते हैं। तो रिलैक्स कीजिए, फेमिनाइन और मस्कुलाइन में बैलेंस कीजिए। दूसरा इसमें आ रहा है अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और माता पार्वती की ब्लेसिंग आ रही हैं। अगर आप शिव भक्त हैं और यदि आप माता भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, तो दोनों ही आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप शिव जी भगवान के जल चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो रही हैं। यहाँ पे दिखा रखी है जल की धारा, तो वो बहुत ही प्रसन्न हैं आपसे। तो आप उनसे कुछ जो भी इच्छा है, जो भी कामनाएं हैं,
वो आप कर सकते हैं, तो वो अवश्य ही आपकी सुनेंगे। और नंदी महाराज है, कहते हैं कि शिवलिंग होता है और शिवलिंग के साथ में सामने जो नंदी बैठे होते हैं, तो नंदी के जो सींग होते हैं उनके सामने से जब हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे और अच्छे होते हैं। और जब हम कोई कामना करते हैं वहाँ बैठ के, तो वो जल्दी ही पूर्ण होती है। और ऐसे ही कहा जाता है कि नंदी के कान में भी अपनी इच्छाएं बोलनी चाहिए, जिससे नंदी हैं जो पार्षद है शिव जी के, तो वो जल्दी ही पहुंचाते हैं आपकी कामनाएं, तो जल्दी पूरी होगी आपकी जो भी इच्छाएं हैं। तो देखिए, नंदी और अर्धनारीश्वर इन दोनों की ब्लेसिंग है। ये देख लेती और देख लेते हैं। यस, ये फ्लिप हुआ है स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय है वो एक सेनापति है। इसमें आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो इमेज है, वो एक लीडरशिप में आने वाली है। जब आप अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे किसी भी काम में, तो आप एक लीडर बनने वाले हैं। कार्तिकेय जी है वो एक सेनापति हैं, है ना। तो आप भी, और ये जो मोर देख रहे हैं जो, और साथ में गणेशा भी है, तो स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज दोनों की ही ब्लेसिंग है। तो दूसरा इसमें मैसेज है कि अपने नेचर से जुड़िए। आपकी कोई भी परिस्थिति है तो आप परेशान हो रखे हैं, तो थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा नेचर में पक्षियों का भी थोड़ा मतलब उनकी चहचहाट सुनिए। सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वैसे जाइए, और थोड़ा उनके लिए भी दाना पानी थोड़ा डालिए, और नेचर का भी ध्यान रखिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मन में, जैसे हम जल देते हैं किसी भी पक्षी को देते हैं, सूर्य भगवान को देते हैं, तो इसमें हमारी मन की स्थिति है वो बैलेंस होती है। जल है वो मन का कारक होता है, और मनी फ्लो भी होता है, इससे हमारा मनी का फ्लो भी अच्छा रहता है। तो इसमें कहा गया है, जैसे नेचर यहाँ दिखाया गया है, मोर नाचता हुआ जैसे फेदर इसके पीछे दिखा रहे हैं, और गणेश जी महाराज जैसे एक फ्रूट लिए हाथ में, देखिए इसके सॉरी देखिए, गणेश जी महाराज के हाथ में फ्रूट है। तो आप जो भी कर्मा कर रहे हैं और जो भी आगे करने वाले हैं, तो आपकी डेस्टिनी में यह है कि आपको गणेश जी महाराज उसका फल दे रहे हैं, और अच्छा फल दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आज गणेश जी और पूरा परिवार आ गया है, तो खूब अच्छी ब्लेसिंग मिली है। तो देखिए आगे डेस्टिनी में क्या लिखा है, डेस्टिनी में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। बताइए प्रभु क्या लिखा है डिवाइन। गंगा मैया, ये देखो पानी की बात हुई और यहाँ गंगा मैया आ गए हैं। ये प्योरिटी का साइन है, यानी आपके मन में अगर बहुत ही नेगेटिव विचार चलते हैं किसी के प्रति भी या खुद के प्रति भी, कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, या मैं ऐसी ही हूँ, और तो आपको अपने विचारों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, पानी खूब पीने की आवश्यकता है। और इसमें भी मैसेज यही है कि नेचर में घूमिए। आपको बहुत ज़्यादा यूँ लग रहा है कि मन में उथल पुथल बची हुई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप पानी के किनारे, नदी के किनारे घूम के आ सकते हैं। ये देख रहे हैं गंगा मैया क्रोकोडाइल पर बैठी है, मगरमच्छ के ऊपर बैठी है, यानी अपने भीतर की बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी है। आपको अपने भीतर की जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर ऐसे ही बैठना है, मतलब खुद की आत्मा को, मन के ऊपर खुद की जीत हासिल करनी है। मन कहता है सो लो, आराम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ख्याली पुलाव बुनता रहता है और कुछ एक्शन लेने नहीं देता है। तो आत्मा होती है वो सही डिसीजन लेती है। तो हमें मन और आत्मा को बैलेंस करके, और जो भी सही है मन में, जो भी हमारे किसी के प्रति भी नेगेटिव सोच है या खुद के प्रति है, तो उसको प्योरिटी में आने की आवश्यकता है। जल पीजिए, और औरों के लिए भी, पशु पक्षी के लिए भी रखिए, और खुद की जो सोच है उसको सुधार कीजिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, और खुद की बुराई पे, खुद के नेगेटिव विचारों पे जीत हासिल कीजिए। और देख लेते हैं क्या बता रहे हैं डिवाइन आपकी डेस्टिनी के लिए, और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं डिवाइन आपकी डेस्टिनी के लिए। डिवाइन मोहिनी, यस, ये एक बात घूम घूम के आ रही है।
जैसे विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, पहले तो यहाँ पे सबकी ब्लेसिंग आ गई है। जब सब आ गए हैं तो ब्लेसिंग अपने आप आ गई है। यहाँ पे विष्णु भगवान की ब्लेसिंग है जो पालनहार हैं, और यहाँ पे ये सूर्य भगवान हैं देवताओं में, और ये शिव जी भगवान है। तो आपको इन सब की ब्लेसिंग मिल रही है। फिर ये विष्णु भगवान का मोहिनी अवतार क्यों हुआ था? क्यों? इसलिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अमृत है वो देवताओं को मिले, ताकि वो अमृतत्व प्राप्त करके अच्छा कार्य करे, न कि बुरे लोगों को। कि वो अगर अमर हो जाएंगे तो वो विनाश ही करेंगे। वही बात यहाँ कहेगी कि आपको अपने अपने आप को मोहिनी में एनर्जी में लाके अपने अंदर की बुराई, चाहे हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, चाहे हम खुद के अंदर किसी नेगेटिविटी को पालन पोषण कर रहे हैं उसका, कि हाँ यही ठीक है। कई बार हम ईगो में आ जाते हैं। ईगो को भी मतलब जो अगला कुछ भी कह रहा है जो सही है, फिर भी कई बार कहते हैं कि हाँ, वो अपनी ही बात मानते हैं कि नहीं यही सही है। तो दोनों बातों को सुनकर सोचना चाहिए कि वो अगले के लिए वो सही होगा, आपके लिए जो सही है वो हो सकता है उसके लिए दूसरे पर्सन के लिए सही ना हो। तो आपको केवल ये करना है कि जो सही है उसका साथ आपको देना है। वो खुद की सोच के लिए हो सकता है कि अगले को जो चाहे, जो अच्छा लग रहा है वो कर सकता है ना। तो यहाँ पे केवल खुद को इस सिचुएशन में लाके मोहिनी अवतार जैसे लिया था कि बुरे लोगों को मोटिवेशन नहीं करना है, उनको यूँ नहीं करना है कि तुमने बहुत अच्छे कर रहे हो, ये करो वो करो। उनको ये बात बतानी है कि ये गलत कर रहे हो और ये आपको नहीं करना चाहिए, और फिर वो करे तो वो भी उनकी है, और फिर वो उनको फल भी वैसा ही मिलता है। तो उसमें नहीं पड़ना है। आपको केवल अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को देखकर, अगर बुरी नेगेटिव थिंक है तो उसको आपको नष्ट करना है और उसकी जगह पॉजिटिव सोच लानी है। और क्या मैसेज है? और अपनी सुंदरता को देखिए, मतलब अपनी क्वालिटी को देखिए कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करके और अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसमें ये भी मैसेज है। तो भगवान विष्णु और शिव जी महाराज की ब्लेसिंग इसमें है, सूर्य भगवान की भी ब्लेसिंग है। सूर्य को जल चढ़ाइए, और जिनको भी सरकारी जॉब चाहिए या फिर जिनके मान सम्मान में कमी है तो उनको सूर्य भगवान की विशेष रेमेडी अपनानी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए। और देख लेते हैं क्या है, और देख लेते हैं। बताइए डिवाइन व्यूअर्स के डेस्टिनी में और क्या है। यस, ये कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं। मत्स्य अवतार, ये सब जल ही जल के अवतार आ रहे हैं। मत्स्य अवतार क्यों लिया था ईश्वर ने? प्रलय से सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको बचाने के लिए वो मत्स्य बन के मनु के साथ और उसको जब प्रलय आ गया था तो जो सृष्टि डूब रही थी, तो सप्त ऋषियों और भी जो औषधियाँ, जो भी विशेष विशेष चीज़ें थी उनको लेके जब मनु जब जा रहे थे, तो उनको प्रकृति से उन चीज़ों को बचाया था जो आवश्यक थी। तो यही यहाँ पे मैसेज है कि आपके लिए जो ज़रूरी है, जो विचार प्रेजेंट में आपको ज़रूरी है, उन्हीं को लेके चलिए। होता ये है कि हम बहुत सारे काम बिखेर लेते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो आपको सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना है, उतना ही एक बार प्लानिंग करनी है जितना आप अभी आप कर सकते हैं। जब पहले आई थी तो ऐसे हो जाता कि सब कुछ ले लो, तो फिर वो कुछ भी नहीं ले जा पाते, क्यों? वो नाव छोटी सी थी और उसमें इतना सारा नहीं आ सकता था। वैसे ही हमारा जो दिमाग होता है, जो हम कार्य करने की हमारी क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है ना। मतलब एक समय में एक ही काम हम अच्छे से कर सकते हैं पूर्ण योग्यता के साथ। तो एकाग्र रहने के लिए हमें पहले एक ही काम करना है। तो आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप जो बहुत सारे आपके पास पहले ये शुरू में ही आया था,
कि आपको चूज़ करना है। तो आप अपने कार्य को चूज़ करें। आपको कोई जॉब मिल रही है कि कई जॉब ऐसी होती है जो बाहर जाना है, कई में होता है कि पैसा कम मिल रहा है लेकिन यहीं रहना है, यहीं की कंट्री में रहना है। तो आपको कौन-सी आपको सूटेबल लगती है? कई में योग्यता ज़्यादा देखी जाती है, कई में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है। दूसरा, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ जिसमें मेरे को सफलता मिले और मैं ज़्यादा कुशल हूँ उस कार्य को करने में, ज़्यादा अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके मत चलिए। कई बार ये होता है कि हाँ, यहाँ पैसा लगा दे, वहाँ पैसा लगा दे, तो चारों ओर क्या होता है, फिर वो कुछ भी नहीं हाथ लगता है। तो आप एक जगह स्टेबल होके दिमाग से सोचिए और उतना ही करिए जितना आपको अभी आवश्यकता है। तो ये थी गाइडेंस और ये थी आपकी डेस्टिनी की। यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। न्यू कमर्स आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि रीडिंग कैसी लगी। सो राधे राधे।